बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाए रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बखूबी जानता है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हम जो ये काविश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसका हम आपसे कोई हर्जाना कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे। बस आपसे ये गुजारिश है कि मेरे वालिद के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मैं आपसे एक छोटी सी आगे भी गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर आपको मेरे इस चैनल से कोई एक छोटी सी भी चीज़ समझ आ जाती है, मतलब है आपने ये काम करना है कि किसी एक गरीब को आपने 10 रुपये डोनेट करने हैं, या फिर जितने आपसे आपकी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी आपकी गुंजाइश हो, तो ये मैं समझूंगा कि मेरी फ़ीस है। हमने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है लैंड लॉज के हवाले से। इसके अंदर हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के सेक्शन 5 को देखना है, जो कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो चैप्टर है, चैप्टर 2, उसके अंदर सेक्शन 5 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये मैं आज कोशिश करूँगा कि आम अल्फाज के अंदर समझा सकूँ। तो सेक्शन 5 बोलता है टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। क्लॉज 1 है, अ टेनेंट हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट has for more than 2 generations in the male line of descent through a grandfather or grand uncle and for a period of not less than 20 years have been occupying land, paying no rent thereof, therefore beyond the amount of the land revenue thereof and the rates and cesses for the time being chargeable thereon। यानी कि ऐसा टेनेंट, ये जो पहली क्लॉज सब क्लॉज है, पहले जो आपकी सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए है, इसके अंदर हमें हेरिडिटरी जो टेनेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये एक्ट आया था, यानी कि 1887 में, उसके अंदर क्या बताया गया कि जब ये एक्ट आया है 1887 में, उससे पहले फॉर मोर देन 2 जनरेशंस, यानी 2 जो आपकी जनरेशंस हैं वो मेल लाइन के अंदर, यानी कि जो बाप दादा, यानी अगर फ़र्ज़ किया एक बच्चा है तो उसका बाप उसका दादा, 2 जनरेशंस तभी बनती हैं। वो इस एक्ट के आने से पहले 1887 में इस एक्ट के आने से पहले 2 जो जनरेशंस हैं वो किसी ज़मीन पे काबिज़ हैं। ग्रैंड अंकल की बात भी है कि यानी दादे का जो भाई होता है ग्रैंड अंकल, वो भी इसमें शामिल है कि अगर कोई दादा या दादे का भाई, उससे लेकर फिर बाप आया, बाप के बाद बेटा आया, तो यानी 2 जनरेशन से वो कोई बंदा एक ज़मीन पर कब्ज़ है। और दूसरी शर्त है नॉट लेस देन 20 ईयर्स, यानी 20 साल से कम नहीं, 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया हो। यानी जब ये एक्ट आया 1887 में, 2 जनरेशन उस ज़मीन पर काबिज़ थी, या फिर 20 साल से, मतलब 20 साल कम से कम, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, वो उस ज़मीन पर काबिज़ थी और उन्होंने कोई रेंट पे नहीं किया बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी वो लैंड रेवेन्यू सिर्फ पे करते थे, उसका मतलब है वो कोई रेंट किसी को पे नहीं करते थे। तो कहा जाएगा कि ऐसा जो टेनेंट है, ही हैज़ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। क्लॉज बी को देखते हैं, हु हैविंग ओन्ड लैंड एंड हैविंग सीज्ड to be the land owner thereof otherwise than by forfeiture of the property to the government or than by any voluntary act has since he ceased to be the land owner continuously occupied the land। यानी कि अगर कोई बंदा हुए हैविंग ओन्ड लैंड, यानी कि उसने कोई ज़मीन का मालिक है लेकिन वो उस ज़मीन का मालिक नहीं रहा, किन 2 तरह के अलावा, कौन सी 2 तरीके, उनके अलावा, यानी वो कौन से 2 तरीके हैं, वो फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर उसके कोई वॉलंटरी एक्ट। अगर इन 2 एक्ट की वजह से हुआ हो तो वो और बात है, ये इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर वो ज़मीन का मालिक था लेकिन वो अब ज़मीन का मालिक नहीं रहा, इन 2 एक्ट के अलावा, जो कि फॉरफीचर यानी हुकूमत ने जब्त कर ली हो ज़मीन, या फिर वॉलंटरी एक्ट की वजह से चली गई हो उससे, इन 2 के अलावा हैज सिंस ही सीज्ड टू बी द लैंड ओनर कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड।
वो बेशक वो लैंड का ओनर नहीं रहा, लेकिन कहा जाएगा ही हैज कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड दैट लैंड, और उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। सी क्लॉज बोलता है हु इन अ विलेज आर स्टेट in which he settled along with or was settled by the founder thereof as a cultivator therein, occupied land on the 21st day of October 1868 and has continuously occupied the land since that date। यानी कि कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ एक ज़मीन पर आके काबज़ हो गया, सेटल हो गया। कब सेटल हुआ? एज अ कल्टिवेटर सेटल हुआ। और कब सेटल हुआ और उसने ऑक्युपाई की वो लैंड? ऑन द 21st डे ऑफ अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर 1868 से लेकर, मतलब उस दिन वो आके काबज हुआ और उस दिन से लेकर उसने कंटिन्यूसली ऑक्युपाई की है वो लैंड। तो कहा जाएगा कि वो जो है ही हैज द राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। डी क्लॉज देख लेते हैं। डी क्लॉज बोलती है who being jagirdar of the estate or any part of the estate in which the land occupied by him is situated has continuously occupied the land for not less than 20 years, or having been such jagirdar occupied the land while he was jagirdar and has continuously occupied it for not less than 20 years। यानी कि कोई बंदा जागीरदार था किसी विलेज के अंदर, स्टेट के अंदर, और उसने कोई ज़मीन ऑक्युपाई की है जो कि नॉट लेस देन 20 ईयर्स, इसमें भी नॉट लेस देन 20 ईयर्स, जैसा कि आपके ऊपर वाले एक क्लॉज के अंदर था कि 20 साल से मतलब है कम नहीं होना चाहिए, 20 साल या 20 साल से ज़्यादा उसने ऑक्युपाई की है एज हैविंग बीन जागीरदार, तो कहा जाएगा कि ही हैज़ द राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। तो ये लिखा हुआ है ही हैज अ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी इन द लैंड सो ऑक्युपाइड अनलेस इन द केस ऑफ टेनेंट belonging to the class specified in the class C, the landlord proves that the tenant was settled on the land previously cleared and brought under cultivation by or at the expense of the founder। Second clause बहुत important है। If a tenant proves that he has continuously occupied land for 30 years and paid no rent therefore beyond the amount of the land revenue thereof and the rates and the cesses for the time being chargeable thereon, it may be presumed that he has fulfilled the conditions of clause A of the subsection 1। यानी कि इसमें बात हो रही है कि कोई एक टेनेंट है जो कि सिर्फ ये प्रूव कर देता है कि उसने 30 साल से एक ज़मीन पर उसका कब्जा है और उसने कोई रेंट पे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है या रेट्स एंड सेसेस जो उस टाइम पे चार्जेबल थे वो पे कर रहा है, कोई वो रेंट किसी को पे नहीं कर रहा, तो कहा जाएगा कि वो जो क्लास ए जो सब सेक्शन 1 की क्लास ए है वो उसमें फॉल करता है। ये नहीं समझा जाएगा कि वो हेरिडिटरी टेनेंट है। हेरिडिटरी टेनेंट जो होता है उसके अंदर आपको यही बताया क्लॉज ए के अंदर कि कोई बंदा जब ये एक्ट का मतलब है आगाज़ हुआ है, कमेंस हुआ है जब ये एक्ट, उस वक्त मतलब है 2 साल से दो जो जनरेशन्स हैं, मोर देन 2 जनरेशन्स, वो ज़मीन पर काबज़ हो, या 20 साल से कम अरसे से नहीं, 20 साल से ज़्यादा से वो 20 साल के अरसे से ज़्यादा वो ज़मीन पर काबज़ हो, तो कहा जाएगा वो ही हैज़ द राइट ऑफ ऑक्युपेंसी और वो हेरिडिटरी टेनेंट था, जो कि एक क्लॉज में बताया गया। सेम इसी में सेकंड क्लॉज से सेकंड सब सेक्शन जो है इसके अंदर बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा टेनेंट जो कि ये प्रूव कर देता है कि भाई वो 30 साल से एक ज़मीन पर काबिज है और वो मुसलसल काबिज है उस पर और उसने कोई रेंट वगैरह पे नहीं किया, तो कहा जाएगा कि वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है जो कि सब सेक्शन 1